मिस्टर बीस्ट के अब तक के इतिहास में हमने शूट किया है 1 लाख घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट। ये 11 साल से भी ज्यादा का फुटेज है और उस फुटेज में से बस करीब 300 घंटों का ही फुटेज पोस्ट किया है। पर आज वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको पिछले कुछ सालों में मेरे कुछ टॉप वीडियोस में से सबसे फनी मोमेंट्स दिखाने वाला मुझे हूं। लगता है हम उस पेड़ से टकराने वाले हैं। और मैं आपको इस लिस्ट के 2 साल पहले के सबसे पुराने वीडियो में ले जाकर शुरू करूंगा। $1 वर्सेस $1 मिलियन यार्ड। जिमी हम असल में डूब रहे हैं। मैं शिप के साथ ही डूबूंगा। हे ड्रोन, जल्दी यहाँ पर आओ। बाय। हम में से एक को इस बोट से नीचे फेंक दिया जाएगा। ओके ठीक है। ओह, इसने अपनी नाव को सबसे आखिर में पकड़ा। बाय। ओ चप्पल नहीं उतारी। ये लो। खुद को बचा लो। थैंक यू सर। देखो तो कितना बड़ा ऑयस्टर है। रेडिट पर बातें होंगी कि कैसे मुझे एक ऑयस्टर खाना नहीं आता। क्या बोट चली गई? सही कहा, आधे घंटे पहले ही चली गई। मैंने होटल में अलार्म नहीं सुना और अब मुझे जिमी को पकड़ना है, जो 2 घंटे पहले निकला है। ये सुपर अमेरिकन सा है। तुम इलेक्शन के लिए लड़ रहे हो? इलेक्शन से लड़ रहा हूँ। क्या तुमने मिस्टर बीस्ट को देखा? तुमने मिस्टर बीस्ट को देखा? ओह, वो जा रहे हैं। ये कैसे फेंकते हैं वो देखने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। ओह माय गॉड। शायद मैं फिर से खेलने लग जाऊं। कार्ल वहाँ से शुरू करो और उधर से आओ। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, काल तुम्हारा अब तक का सबसे खराब वाइड रिसीवर हो सकता है। जेट स्कीपर वो सबसे फास्टेस्ट भी हो सकता है। वहाँ से पकड़ पाओगे? ठीक है काल, इसे बिगाड़ मत देना। जितनी दूर हो सके फेंको। ओह क्या थ्रो है। मैंने इस वीडियो में मेरे कई वीडियोस के बहुत से ऐसे अनदेखे मोमेंट्स भर भर के डाले हैं, पर इन सभी क्लिप्स के अलावा मैंने एक ऐसे वीडियो के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स भी डाले हैं जिसे मैंने अब तक मेरे मेन चैनल पर अपलोड नहीं किया। वो एक सीक्रेट है, इसीलिए आपको वीडियो के आखिर तक रुकना पड़ेगा। ओ गॉड। मैं खड़ा रह रहा हूँ। नोलन तुम कर मैं सकते कोशिश हो। कर रहा हूँ। ओ पता है क्या, इसका पानी में होना ज्यादा मजेदार है। काल, हाय मसाज कैसी लगी? डूड, ये परफेक्ट है। मैं एक बंदर के साथ मसाज ले रहा हूँ। हम लिटरली पैनमा में कुछ बंदरों के साथ हैं। और अब हम सैंटा से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं वो अंदर है या नहीं। मैं ये रोज कर सकता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है। तुम बहुत अजीब हो। और अब इस ट्रांजिशन के बाद आएगा अगला आइलैंड, फायर। ये दोनों चूक गए। नो! मेरी पीठ पे कुछ है। तुम्हारी पीठ पे कुछ नहीं है। तुम्हारी पीठ पर कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गर्दन पर, टेंशन मेरे मत सर लो। के ऊपर ऐसे क्यों देख रहे हो? कौन? बस मजाक कर हम रहा बस था। ऐसे ही। यहाँ चिकन्स हैं। ओह ये बहुत ठंडा है। ओह माय हाँ, सही कहा। गॉड। क्या? हमें इस पे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बहुत ज्यादा घुमा रहे हो। ये कमाल का है। हम अभी नीचे जा रहे हैं, कई सैकड़ों फीट, वो भी दुनिया की एक सबसे खतरनाक गुफा में। आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हमारी 7 डेज इन केव वाले वीडियो का बिहाइंड द सीन्स वाला वीडियो होगा। आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिन्हें हम शायद कट कर देंगे। हम केव को एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है कोई ना बचे। कोई तो खत्म हो ही सकता है। यार हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखते हैं आवाज कितनी गूंजती है। ठीक है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, पर यहाँ एक स्पेशल गेस्ट है, द रॉक। ड्वेन। ये अच्छे लग रहे हो मैक। हमारे मेन चैनल पर आप हमें केव में ऐसे पत्थर पर बैठे नहीं देखोगे, लेकिन मिस्टर बीस्ट 2 पर आप हमें ऐसे केव में पत्थर पर बैठे देख पाओगे। हमारा दोस्त तो गया, देखो। अगर वो मरता है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बुलजाई। जिम्मी! चुप रहो। हम इस केव में लंबे समय से हैं। जब भी ऐसी जगहों को छोड़ के जाता हूँ तब इनसे लगाव सा होने लगता है। हाँ, ये बिल्कुल एक घर जैसा लगता है जिसे हम छोड़ के जा हाँ रहे हैं। सही कहा, जैसे कि मैं इस केव को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये थोड़ा दुख भरा है क्योंकि मैं इसे जानने लगा हूँ। आमतौर पर क्या होता है, उसके लिए हमें टीम को तैयार करने के लिए कई सारे प्रैक्टिस शूट्स करने पड़ते हैं, और इस वीडियो के दौरान हमें बहुत सारे प्रैक्टिस शूट्स करने पड़े। अब आगे है दुनिया की सबसे ग्रेट टेनिस प्लेयर्स में से एक, सेरेना विलियम्स वर्सेस 4 रैंडम प्लेयर्स। ओह, जो है विनर किसी के भी नहीं। यस, ओके। अगर तुम्हें जीतने हैं वो $1 लाख, तो इनके एक सर्व को रिटर्न करना होगा। आसान होगा, ये सबसे ग्रेट टेनिस प्लेयर्स में से एक है। अब तक की सबसे ग्रेट फीमेल टेनिस प्लेयर शायद से। ओह, मतलब सही कहा, अब तक की सबसे ग्रेट फीमेल टेनिस प्लेयर। ओह, हमारा कैमरा बीच में आ गया। वो अब तक का सबसे शानदार शॉट हो सकता है ब्रो। ओह,
इतने लोगों के सामने खड़ा रहकर डर लग रहा है? मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। तुम इसी वक्त $1,00,000 जीत सकते हो इन सभी लोगों के सामने। तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरा साथ दो। ये वैसे आपका नाम क्या है सर? बिली। चैंडलर ने वो शॉट लगाते ही उन्होंने कॉपीराइटेड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, इसलिए उसके बदले इस रॉयल्टी फ्री म्यूजिक का मजा लो। मैंने कुछ सुना जिसकी मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि तुम्हारा अंडरवेयर फायर प्रूफ है। हाँ बिल्कुल। वाओ। एक फायर प्रूफ अंडरवेयर बनाते कैसे होंगे? उससे ज्यादा उसकी टीम खुश लग रही है। और फिर यहाँ पर है रॉनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा दुखी मत हो। बहुत डिप्रेसिंग था। जब कैमरा इधर घुमा तो तुम ऐसे खड़े थे। अरे जरा उससे देखो। ओह माय गॉश, आसान लग रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। अराउंड द वर्ल्ड करके पहले दिखा। ऐसे फिर ऐसे। ओह ओके, तो ऐसे करना है। संभल के संभल के। किक और ऐसे करो और फिर ऐसे। नहीं नहीं। ओके, ये बेसिकली वैसा ही है, कोई फर्क नहीं। हमने बेस कैंप को इतनी दूर क्यों रखा? क्योंकि ये बढ़िया लगता है। आप समझ आया। हमें बेस कैंप को थोड़ा पास लगाना चाहिए था। मैंने इस चैलेंज को बेवजह मुश्किल बना दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही सीरियस सवाल है। क्या एलियंस ने इसे बनाया है? ये बहुत ही सीरियस सवाल है। हाँ नहीं, एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए थे। जो रोगन ने कहा एलियंस ने इन्हें बनाया था। जो रोगन से कहो कि वो रामी के दादा दादी थे। ये डॉग यहाँ बहुत फेमस है। इसे उस वाले बड़े पिरामिड पे पकड़ा क्या गया था। यही है वो? यही वो डॉग है। यही वो डॉग है जिसने एक पिरामिड चढ़ा था। नहीं नहीं रुकिए सब, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। रुको रामी, तुम्हें कैसे पता चढ़ने वाला डॉग यही था? वैसे यहाँ पर ऐसे 17,000 डॉग्स हैं तो वो ये डॉग नहीं था? नहीं, वो सभी पिरामिड्स पर मुझे लगा चढ़ते कि हैं। तुम झूठे हो। मुझे अभी एहसास हुआ ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ये इसे हमें दे रहा है। रुको, हम तुम्हें ये नहीं दे रहे हैं। रुको, क्या मतलब कि नहीं? यहाँ और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो, लेकिन इजिप्ट हम- तुमसे बहुत प्यार करता है, पर शायद तुम गलत समझ रहे हो। तुम मेरा मतलब समझते हो? आखिर क्यों कुछ यूट्यूबर्स 3 ग्रेट पिरामिड्स को अपने पास रखना चाहेंगे? जिमी सवाल पूछना बंद करो, चलो इसके अंदर चले। चाल उस बकरी की तरह लग रहा है जो इनके ऊपर चढ़ा करती है। चैंडलर ऊपर कैसा लग रहा है? बहुत ही गंदी स्मेल है। ओह, ये क्या कर रहे हो? चैंडलर तुम ठीक हो? रस्सी खींचो चैंडलर, रस्सी। बचाओ। हे, खींचो खींचो खींचो। नहीं खींच सकता। ओह माय गॉड चैंडलर। रस्सी को खींचो। नहीं खींच सकता। ब्रो, मुझे इससे नीचे उतारो। सीरियसली मेरा हो गया। फुटेज मिल गया तो मुझे उतारो। चैंडलर, हाँ, ज्यादा डरावना क्या था? वो ऊंट की सवारी या ये? मुझे नहीं पता ब्रो, ये डरावना होते जा रहा है। ओह माय गॉड, वो क्या है? पहले टरीक अंदर जाएगा ये देखने के लिए कि ये जगह श्रापित है या नहीं। तुम्हें बता दो, आज मेरा बर्थडे है तो उम्मीद है कि तुम हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, आज मेरा बर्थडे है। ओ तो हम गाएंगे हैप्पी बर्थडे so टू यू much. इस फिंक्स के नीचे। ये आज 30 साल का हो गया। 30 का। क्या मेरी उम्र इस फिंक्स ये जितनी actually- ही है? जाओ ठीक है, अंदर चलो जाओ, चले जल्दी इसे जाओ। करते हैं। Hey, all the best दोस्त। ओह माय गॉश। ये पापों का प्रायश्चित करने का वक्त है। रुको जिमी, Hey, इसे रखते हैं। जिमी रुको। हो गया। ओह नहीं, ओह माय गॉश। ठीक है। और $10,000 के एक्सपीरियंस के लिए हम अब बादलों में डिनर करेंगे। यहाँ कोई बादल नहीं है। क्या ये 3000 फीट है? 600। 600 है? ओके बढ़िया। हम इससे 5 गुना ऊंचाई पर होंगे। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही ऊंचा है, सच कह रहा हूँ। हाँ खैर, तुम क्या सोच रहे थे? ये तो बिल्कुल भी नहीं ब्रो, मैं तो पहले ही, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है। क्या मुझे इजाजत है कि मैं थूक कर देखूं कि उसे नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मैं इसे ना समझूंगा। आमतौर पर खाते वक्त हमारे साथ इससे अच्छे लोग हुआ करते थे। ये फिश पकाई गई है इस हॉट एयर बलून से। इस फिश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी ऊपर आएगी। ओह जिमी जिमी जिमी, शायद हम उस पेड़ से टकराने वाले हैं। हाँ, शायद हमें ऊपर जाना चाहिए। हम उस वो पेड़ हमसे भी ऊंचा है। रुको, क्या हम उस पेड़ से भी नीचे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पेड़ हमसे ऊंचे कैसे हैं? मैं इस पेड़ को मार सकता हूँ। बढ़िया। लैंडिंग के लिए तैयार रहना ठीक होगा। है, हम कस के लिटरली पकड़ो। ओह, हम फिर से उड़ रहे हैं। हम पलटने वाले हैं। Okay. ये डरावना है। संभल के, कस के पकड़ो। ठीक है। Oh my God! ठीक है। ओके, बाल नोलन, बच इसे गए। उस तरफ धकेलो। हाँ, मेरे 80 किलो वजन से बहुत मदद होगी। यहाँ इस सफारी में ऐसी दर्जनों से ज्यादा प्रजातियां हैं जो मेरी गलती। ओके जिमी, अगर नसीब खराब रहा और शेर किसी तरह यहाँ अंदर आ गया तब क्या करेंगे? खैर, बात ऐसी है, अगर शेर पिंजरे के अंदर आता है तो यहाँ जो सबसे स्लो है वो उसे खाएगा। प्रॉब्लम ये है कि शायद वो मैं हूँ, तो हमें नोलन को ढकेलना होगा। ओके। ताकि शेर उसे खाए। तुम्हें लगता है नोलन तुमसे तेज है? पता नहीं, मैंने कभी उसे भागते दौड़ते नहीं देखा। मैंने भी मैं नहीं। दौड़ने में बहुत माहिर हूँ। क्या सच में? ये अगला एडवेंचर अफ्रीका वाले से कई ज्यादा खतरनाक है, तो मैं चाहता हूँ तुम इस पर साइन करो।
पता नहीं, पर साइन करने कहा तो जाने का मन नहीं कर रहा। बस लिखा है अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारी फैमिली केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो मजे करते हैं। यहाँ नोलन ने साइन कर दिए हैं। मैंने फर्जी साइन किए। तुम्हें ये ढलान बड़ी लग रही है, पर हम जहाँ जा रहे हैं उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। मुझे सबसे आगे क्यों भेजा? देखने के लिए कि रास्ते में गड्ढे हैं या नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बस एक मजाक था, मुझे माफ करना। कुछ बताऊंगा तो मुझे जज तो नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल। मेरी पैंट थोड़ी गीली हो गई है। रुको, क्या? अब मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। मैं डर गया था और वो गीली हो गई। मैं बस जीने पर फोकस कर रहा था। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये साइन डेथ रोड के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूट है? आपको नहीं लगता यहाँ पर खोपड़िया या कुछ और होनी चाहिए? आखिर ये इतना वेलकमिंग क्यों लग रहा है? मतलब ये साइन मुझे पृथ्वी के सबसे जानलेवा रोड पे ड्राइव करने को कह रहा है, ना कि रोक रहा है। ओके, ओ हम बस 7 इंच की दूरी पर है यहाँ से नीचे गिरने के लिए, और ये स्टीयरिंग बस घूमता जा रहा है। अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखो। मुझे पता है तुम्हें टेस्ला चलाने की आदत। संभाल के चलाना होगा, यहाँ बहुत फिसलन है। ओह गॉड, यहाँ बहुत फिसलन है। मैं नोलन को आगे ढकेलता रहूंगा। क्या मेरे ऊपर चढ़ा दोगे? ठीक है, मुझे भागना चाहिए। मदद करने का पछतावा हो रहा है। जिमी एक ट्रक से मेरा पीछा कर रहा है, एक झरने के नीचे दुनिया के सबसे खतरनाक रोड पर। ऐसा क्यों हो रहा है? उसी से जुड़ी किसी भी चीज को हाँ कहने का पछतावा ही होता है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम पीछे क्यों नहीं बैठ जाते? अगर तुम नॉर्मली चलाओगे तो हाँ। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, अब मुझे जाओ। पिंकी प्रॉमिस करो, हाँ। तुम नॉर्मली चलाओगे। हाँ। ठीक है, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। एक 20 वीडियो में मौत के इतने करीब मैं कभी आया ही नहीं ऊपर। इसके बारे में कुछ तो बहुत ही कमाल का है। सोचा नहीं था कि ये कहूंगा। जिमी, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए ब्रो। ठीक है, मैं भी पीछे जा रहा हूँ। डेरियस तुम इसे चलाओ। मेरी पीठ। डेरियस आराम से। जितना तेज तुमने चलाया उतना तो मैं भी नहीं चला रहा। नहीं, स्पीड नहीं, तुम किनारे के बहुत पास हो। यहाँ बाहर ज्यादा ही डरावना है। ये डरावना है क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर रहा। अगर मैं इसमें उंगली डालूंगा तो क्या होगा? हाँ, ये चलेगा। तुम्हें कहना चाहिए मत डालो। क्या मजाक है? तरीक, जब तुम सोए हुए हो तब काश तुम्हारे टेंट में सांप घुस जाए। के साथ प्रैंक करूंगा। ये क्या कर रहे हो? वो जानबूझ के मुझे जवाब नहीं दे रहा है। सांप! ओ, सांप! 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 ब्रो, मुझे तुम्हें पीटना चाहिए। सब्सक्राइब। ओके, इससे अच्छा आउटरो नहीं मिल सकता। ओ, क्या तुम तैयार हो? 100 मीटर्स बहुत ही लंबा होता है। सच में? बहुत वो दिन लंबा। की मेरी सबसे छोटी रेस होती है। मुझे लगता है 50 मीटर्स अच्छा होता है। क्या लगता है बिस्ट? मतलब तुम्हारे पास 100 मीटर्स का गोल्ड मेडल है ना? 100%। मुझे लगता है तुम्हें इससे वहीं रेस करनी चाहिए जहाँ से मेडल मिला है। तुम्हारे पास 100 मीटर्स का एडवांटेज भी है। मुझे लगा तुम सबसे तेज इंसान हो। हाँ, मैं हूँ। ठीक है, तो कैसा एडवांटेज? तुम सबसे तेज इंसान हो। कोई वजह से मेरा ये नाम है। पूरी जिंदगी लोगों ने मुझे स्पीड ही बुलाया। पता है, आज तक मैं एक भी रेस नहीं हारा। मुझे विश्वास है। मैं आज तक एक तो भी वो रेस सब नहीं slow हारा होंगे। हूँ। स्पीड, मैं हूँ स्पीड, मैं हूँ स्पीड। पूरे $1,00,000 दांव पर हैं। क्या तुम दोनों तैयार हो? चलो चले। ओ, वो जा रहे हैं। स्पीड आगे है। स्पीड, मुकाबला टक्कर का होगा। ओ मैंने इसे देखा और कूदना शुरू कर दिया। नहीं, तुमने नहीं किया डूड। हाँ बिल्कुल कूदा। देखो, चाहो तो मैं तुम्हारे आंखों के डॉक्टर को फीस दे सकता हूँ। Oh my! Wow! सबसे पहले तो मैं जाकर मेरे पैसे लेता हूँ। मैं बात करता, पर अच्छा था, मजेदार था। मजा आया ना? ठीक है। टेंपल के अंदर क्या है ये देखने के लिए इंतजार नहीं होता। ये मिस्टर बीस्ट 2 चैनल के लिए है। यहाँ आओ नोलन। नोलन और टरीक के बीच में एक छोटी सी कंपटीशन। दोनों के ऊपर के बटन खुले हुए हैं। सबसे अच्छे छाती के बाल किसके हैं? ठीक है। वैसे मेरे छाती के ऊपर ज्यादा बाल नहीं है। कमेंट में बताइए किसके बेहतर है। बात करते वक्त तुम्हारे शोल्डर्स ऊपर क्यों जाते हैं? तुम्हें मुक्का मारते हुए ऊपर आएंगे। उन्होंने इसे कितने सालों पहले काफ किया था? पूरे 26,000 सालों पहले। 1000? नहीं, अच्छा, 2600। 100? 2600। 5 बड़े बूम्स। बूम 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 पांच बड़े बूम booms। बूम। नोलन मुझसे दूर ही रहो। नोलन, हमें आग जलानी होगी क्योंकि वही एक चीज है जो जैगवार्स को दूर रखेगी। तुमने मेरे दिल में आग जला दी है। आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? वो छोड़ो, यहाँ 50 घंटे हो चुके हैं और यहीं से अब मजा शुरू होता है। आज क्या करने वाले हैं? ठीक है। हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में जाने वाले हैं। चिकपीस। क्या? चिकन पीस। फिर से कहो। चिकन पिज्जा। चिकपीस? चिकन एंड चीज। वो क्या था? चिकन ईट्स का। ठीक है, इसीलिए हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे में जाने वाले हैं। चिकन ईट्स का। क्या कहा? चिकन पिज्जा। ब्रो, Bro, वो कहना क्या दुनिया चाह के रहे हो? सबसे नामचीन और प्राचीन टेम्पल्स में से एक है। उसका नाम क्या है? चिकन ईट्स का। ओ, तुम्हारे पीछे एक चमगादड़ है। रुको। कोई बात नहीं। ओ, चमगादड़, चमगादड़, यहाँ चमगादड़ वो मेरे है। सर के ऊपर से उड़ गया। गाइस, मुझे भी ये चाहिए। कमेंट करके बताओ कि इन्हें दोस्त रहना चाहिए। तुम लड़ते क्यों रहते हो? या फिर एक बॉक्सिंग मैच रख दे, वो मुझे बताओ। यो, बुरी बात यह है कि
तुम में से जो भी वो बॉक्सिंग मैच जीतेगा उसे मैं पूरे $1 लाख दूंगा। तो चलो करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, पीछे हट रहे हो। मैं आगे ही कब आया था? आपको हमारे आने वाले अनरिलीज्ड वीडियो का एक्सक्लूसिव नजारा दिखाने का वक्त आ गया है। $1 वर्सेस $1 बिलियन बंकर। इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं दुनिया के सबसे फैंसी और महंगे वाले अंडरग्राउंड बंकर्स। ये तो शानदार है। और एक पूरे $10 लाख वाला बंकर जिसमें है पूरा मूवी थिएटर, कई सारे हिडन रूम्स, यहाँ तक कि एक नाइट क्लब भी। ये तो कमाल है। और एक $3 करोड़ वाला बंकर जिसमें है कई सारे इंडोर पूल्स और एक विशाल पोस्ट अपोकलिप्टिक आर्मी के लिए तैयार हो। और वो $100 करोड़ वाला बंकर जिसे अब तक मुझे लीगली दिखाने की इजाजत तक नहीं। तो पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले ताकि जब ये वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और अगर ये डिलीटेड सीन्स वीडियो देख के मजा आया तो पार्ट 2 के लिए लाइक करें।